बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे नया लेक्चर। ओके, तो लेक्चर नंबर कौन सा है? आज का लेक्चर नंबर है 7th। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या करने वाले हैं? आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं समवायिता। ओके, समवायिता। देखो, अब समवायिता क्या होती है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम वालों को तो जल्दी समझ में आ जाएगा। सम धन अव्यय, यानी उसमें क्या होता है, जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, बट तो यहां पर देखना, हाँ, आइसोमर पहले देखेंगे हम। आइसोमर क्या होते हैं? केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, बट क्या होगा? स्ट्रक्चरल। ओके, क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्या जो स्ट्रक्चर होगा उसका क्या, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ। ये होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर मतलब देखने का वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी 3D में जो अरेंजमेंट है उसके मॉलिक्यूल्स में या एटम में, वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम पूरे दुनिया में जो भी हम ह्यूमंस बीइंग है ना, हमें सब में केमिकल कंपोनेंट तो सेम ही होते हैं ना। ब्लड मुझ में भी होगा, आप में भी होगा, तो हम सब क्या हैं? आपस में आइसोमर हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम है आप में और मुझ में, बट देखने के मेरी नाक आगे ज्यादा है, ओके, दांत दो आगे बड़े हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो दिखने का मेरा जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट है, फिजिकल अपीयरेंस, बट केमिकल कंपोनेंट सेम है। तो केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओके, तो इसको बोलेंगे हम क्या? आइसोमर। और इसी फिनोमिना को आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? आप बताओ जरा। सर, आइसोमेरिज्म, इस फिनोमिना को, ओके, क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं हम? आइसोमेरिज्म। जहां पर ऐसा कुछ घटना घट रही होगी कि केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बट स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका डिफरेंट होगा, तो उसको बोलेंगे हम आइसोमेरिज्म। क्लियर? सो देयर आर टू टाइप द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है भाई। अब देखो कौन कौन सा होता है, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म है, और ये कितने प्रकार का है? ये 2 टाइप का है। कौन कौन से है? पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जल्दी से इसे नोट भी करते जाना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरा क्या है? वह है स्टीरियो आइसोमर या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। अब ये भी, इसके कितने टाइप है? इसके 4 टाइप हैं, जल्दी से लिख लो। पहला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, अभी हम इस पे 1 by 1 डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या होता है? हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, एंड फोर्थ होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये है लिंकेज, हाँ, LIN है। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म: आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड लिंकेज। एंड ऑन अदर हैंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर 2 टाइप्स। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो यानी त्रिविम समवायता, और ये क्या है? संरचनात्मक समवायता। ओके, तो ये कितने टाइप की है? ये भी 2 टाइप की है। कौन कौन सी हो गया? एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, और दूसरा क्या हो गया? ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म। ये जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है। ये एक ब्लूप्रिंट हो गया आइसोमेरिज्म का, ठीक है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे और उनके जो 4 के 4 टाइप हैं उन पे हम नजर डालेंगे, एक एक प्रकाश डालेंगे, यानी समझ रहे हो प्रकाश? हाँ, तो क्या डालने वाले हैं हम? प्रकाश डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे रेज करेंगे कि ये डेफिनेशन जल्दी से नोट कर लेना कि आइसोमर क्या होता है। आइसोमर होता है केमिकल फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। इनकी यानी उसकी संरचना क्या होगी? डिफरेंट होगी। अरे दिखने का थोड़ा सा अलग अलग होगा। हाँ बबुआ, क्या होगा? दिखने का अलग अलग होगा ससुरा। ये है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करने के बाद हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी इरेज करेंगे हम। ये भी इरेज हो गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से दो। तो सबसे पहले हमने किस पे बात कर रहे हैं? हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ये। और कितने टाइप की होती है ये 4 टाइप की होती है। पहला होता है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है हाइड्रेशन, ओके, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फोर्थ है हमारा लिंकेज है, लिंकेज आइसोमेरिज्म ये है। तो वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करेंगे कि आयनाइजेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जेईई मेंस और नीट बार बार क्वेश्चन करता है और बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आयनाइजेशन, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कितने प्रकार का होता है? देयर आर 4 टाइप्स, ओके। आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसमें सबसे पहले आयनाइजेशन की बात करते हैं। तो यहां पर जो आयनाइजेशन में क्या होता है, देखो किसका, ये देखो Br बाहर आ रहा और जो सल्फेट आयन है अंदर जा रहा है, आयनाइजेशन चेंज हो जाती है। लिगेंड और बाहर का जो काउंटर आयंस है, आयनाइजेशन है, जिसका आयनाइजेशन हो सकता है, इसमें आयनाइजेशन किसका हो सकता है? सल्फेट। जब हम इसको पानी में डालेंगे ना, सल्फेट आयन बाहर चले जाएगा, तो सल्फेट आयन लिगेंड के बतौर काम कर रहा है, इसमें देखो कर रहा है ना। तो ये दो आपस में जो क्या है? आइसोमेरिज्म है, आइसोमर है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला सेम है बट दिखने का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इस तरीके का अगर कहीं पर तुमको आइसोमेरिज्म दिखे तो तुम उसको क्या बोलोगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कीप इन माइंड, समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? आइसोमेरिज्म। कौन सा वाला? आयनाइजेशन। अब सेकंड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन देखो नाम से ही पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, नाम से पता चल रहा है ना। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं, जो भी सॉल्वेंट हो यूज हो रहा है। तो हाइड्रेशन में क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स अगर माइग्रेट करेगा, क्या वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर भी है बाहर भी, यानी काउंटर आयन भी बन रहा है और लिगेंड भी। तो ऐसे आइसोमेरिज्म अगर तुम्हें दिखे कहीं पर कि चेंज किस में आ रहा है? वाटर में, तो छट से फिर देखना नहीं है। अगर वाटर में चेंज आ रहा है, तुमको पता चल गया कि वाटर में, तो तुम्हें क्या करना है? सीधे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में टिक कर देना है, ठीक है। अगर वाटर में चेंजेज आ रहा होगा, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में क्या होगा? देखो कोऑर्डिनेशन में दिख भी रहा है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट है, क्रोमियम किसके साथ है? अमोनिया के साथ। यहाँ कोबाल्ट किसके साथ है? साइनाइड के साथ, ओके। और यहाँ कोबाल्ट किसके साथ है? अमोनिया के साथ। क्रोमियम है साइनाइड के साथ। तो देखो इन्होंने चेंज कर लिया है कोऑर्डिनेशन। कोबाल्ट ने किसके साथ कर लिया? अमोनिया के साथ। एंड क्रोमियम ने किसके साथ कर लिया है? साइनाइड के साथ। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन यानी लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेशन लिगेंड जो है वो चेंज हो रहा है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कीप इन माइंड, क्या बोलते हैं? तो इनको नोट कर लेना और एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें हाईलाइट जरूर कर लेना, ठीक है। अब है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के से पहले तुमको एक चीज पढ़ना पड़ेगा, क्या? एम्बिडेंट
एम्बिडेंट लिगेंड, क्या पढ़ना पड़ेगा, एम्बिडेंट। अब एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास दो दो एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। लाइक देखो यहां पर दिख भी रहा है, यहां पर नाइट्रो लगा रखा है, ओके, ये नाइट्रो में नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन इस समय यहां पर नाइट्रोजन इसको डोनेट कर रहा है क्रोमियम को, लेकिन यहां देखो है तो NO2 ही, बट यहां इस वक्त O ऐसे इसलिए बना रखा है क्योंकि ऑक्सीजन इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो दिखेंगे, अगर तुमको कहीं पर एम्बिडेंट लिगेंड दिख गया तो झट से क्या लिखना है, उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म यूज करना है। ये 3 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जल्दी से नोट कर लो और या बुक में हाईलाइट कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से आयनाइजेशन होता है, किसमें हाइड्रेशन लिंकेज होगा, किसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा और किसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, ओके। सो ये 4 क्या थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थे। अब हम बढ़ते हैं आगे, किसमें, स्टीरियो आइसोमर्स में। किसमें, स्टीरियो। तो स्टीरियो कितना होता है, 2, एक GI यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टीरियो आइसोमर्स, ओके। तो इसको इरेज करते हैं उससे पहले। तो प्यारे बच्चों इसको प्लीज इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है, और इसका प्रैक्टिस बार बार करना है आपको, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हाइड्रेशन आयनाइजेशन भी इरेज कर दिया हमने। तेरे आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, तो आए ना ले जाए ना। ये हो गया। अब चलते हैं हम स्टीरियो, दूसरा नंबर हमारा स्टीरियो आइसोमर्स का है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है ये भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। बट हम स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट इनका डिफरेंट होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब हो गया कि 3D में स्पेशियल 3D में क्या होता है, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो उनमें 2 तरीके से हो सकता है, एक ज्योमेट्रिकल हो सकता है, एक ऑप्टिकल हो सकता है। लेकिन हम सबसे पहले किस पे बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। किस पे बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अरे बच्चों आप बताओ ये क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये क्या होता है। ये है तो बहुत इजी वैसे, ये सिस और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, ये तुमको याद भी होगा, ये सिस ट्रांस होता है, ठीक है। लेकिन हम इससे पहले पता है इसमें क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे किसके लिए, टेट्रा यानी 4 लिगेंड के लिए, ठीक है। यानी इसको देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसका, 4 है, यानी लिगेंड के नंबर कितने हैं, 4 वाले। अब इस वाले केस में 2-2 बनता है, ठीक है। एक क्या बनता है, एक तो टेट्राहेड्रल बनता है टेट्राहेड्रल, ओके। टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, ओके। ये हो गया, यानी मेटल एटम ये हो गया और लिगेंड क्या हो गया हमारे 4, ये लिगेंड है, ठीक है। अब एक बनता है स्क्वायर प्लेनर, क्या बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है, ठीक है। क्या बनता है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, ठीक है। यहाँ भी m लिगेंड कितने हो गए, 4 हो गया, ये बन गया। अब एक चीज मैं बता दूं, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनते, टेट्राहेड्रल के आइसोमेरिज्म नहीं बनाए जा सकते हैं, कीप इन माइंड, ओके। बट स्क्वायर प्लेनर के तो बनाए जा सकते हैं। तो हम किस पे डिस्कस करेंगे, स्क्वायर प्लेनर पे, ठीक है। तो इसके टाइप पढ़ेंगे 1 by 1, स्क्वायर प्लेनर पे कैसे कैसे ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले
टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर पे हम बात कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर पे, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो पहला टाइप देखते हैं क्या होता है इसका, टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट क्या है देखो प्यारे बच्चों, अब देखो, हाँ, टाइप नंबर फर्स्ट मेटल एटम, ओके, और ये लिगेंड है। अब यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, ये ए और बी दोनों मोनोडेंटेट हैं, हाँ, मोनोडेंटेट लिगेंड है। कहाँ है बच्चों, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो अब देखो इस वाली सिचुएशन में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाए जा सकते हैं उस पर बात करते हैं। एम, एक यहाँ ए लगा दिया, यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ बी, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि ए एक साइड हो गया और बी क्या हो गया, एक साइड हो गया, ठीक है। तो अब देखो इस वाले टाइप में जब दो डिफरेंट लिगेंड होंगे और दोनों मोनोडेंटेट होंगे, कीप इट माइंड, ओके, मोनोडेंटेट यानी एक दंतुर सिर्फ एक ही डोनर एटम देंगे, ठीक है, डोनर इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसका नाम क्या हो गया, देखो सेम वाले ग्रुप क्या है, अपोजिट, तो ये हो गया ट्रांस, ओके, और ये क्या हो गया, सिस। तो यहां पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे वो कितने बनाए जा सकते हैं, इसके लिए 2 बनाए जा सकते हैं। जीआई कितने हो गए, 2 हो गए। अब चलते हैं हम इसमें, ठीक है, इसमें देखो ए और ए कर दिया एक साइड और ये हो गया बी एंड सी हो गया, ठीक है। एक समय क्या कर सकते हैं हम, ए और यहाँ क्या कर देंगे, बी एंड सी। देखो इसके भी 2 बना सकते हैं। इसमें क्या है, सेम साइड, सेम ए क्या हो गया, इसको सिस बोल सकते हैं हम, है ना, और इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी जीआई कितने बन सकते हैं, इस वाली टाइप में भी 2 बनाई जा सकते हैं। इनको ध्यान देना है आपको, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम टाइप नंबर 3 में। तो उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर बता देता हूं कि टेट्राहेड्रल के आइसोमेरिज्म नहीं बनाए जा सकते हैं, इसे जल्दी से लिख लो। यानी चतुष्फल की संरचना के समावयता नहीं बनाई जा सकती है, इसको इरेज कर देते हैं। चलो तुम भाग जाओ यहां से। अब देखो, हाँ, यहाँ पर ना टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप नंबर 3 क्या है कि अगर हमारे पास एम ए बी सी डी, देखो इस वक्त मेटल एटम और 4 के 4 लिगेंड डिफरेंट है, 4 के 4 लिगेंड क्या है, डिफरेंट है। तो 4 के 4 लिगेंड डिफरेंट है, तो इससे ये है कि हम क्या बना सकते हैं, देखना, ये ए बी सी डी। इस वाली सिचुएशन में इसको कांस्टेंट रखो और तीनों को चेंज करो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसकी जगह पे इस वक्त सी आ गया, डी हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सी यहाँ पर डी आ गया और ये बी इधर चला गया और ये सी इधर चला गया। देखो इसको रोटेट किया मैंने, इसको यहाँ ले लिया, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दिया। एक और बन सकता है इसमें, एक बार रोटेशन और होगा तो सी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ जाएगा और बी यहाँ जाएगा। तो कितने बन सकते हैं यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में, जब स्क्वायर प्लेनर में 4 के 4 लिगेंड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। 4 के 4 लिगेंड क्या होते हैं, हेट्रोलेप्टिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक मतलब हो गया डिफरेंट लिगेंड, ओके। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं इस वक्त हो सकते हैं 3। कीप इन माइंड, ये है टाइप नंबर 3। अब आया टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में देखते हैं क्या होता है। अब इस वक्त टाइप नंबर 4 में जो ये है, ये बाइडेंटेट है। क्या है, बाइडेंटेट यानी इसमें 2 एक ए दे रहा है और दूसरा बी दे रहा है, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4 होगी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 4 होगी। और ऊपर से एक और चीज, क्या, ये अनसिमेट्रिकल है, हाँ, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, यानी जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो डिफरेंट एटम है, ठीक है। मैंने इसका अगर ऐसे बनाया, ठीक है, ये और ये तो ए, ये बी इसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए और यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। एक तो ऐसे बन गया, दूसरा एक और बन सकता है, देखना ध्यान से, ये ए, ओके, और यहाँ क्या हो गया, बी हो गया।
इसका अपोजिट कर देते हैं बी, और यहाँ क्या कर सकते हैं, ए कर सकते हैं। ये देखो ये क्या हो गया, ये सिस बन रहा है और ये क्या बन रहा है, ट्रांस। तो इस वाली सिचुएशन में भी यानी टाइप नंबर 4 में भी जो GI होंगे यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके, कितने बनेंगे बताओ, 2 ही बनेंगे, ठीक है। कीप इन माइंड ये टाइप नंबर 4 था, ये याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। जेईई मेंस और नीट से डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, ठीक है, वो दे देगा ये टाइप नंबर, बोलेगा कि इसके GI बताओ, ठीक है। तो अगर GI आपको याद है तो झट से आंसर होगा, अदरवाइज -1, ठीक है। तो कीप इन माइंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, अब चलते हैं हम टाइप नंबर 5 में। तो टाइप नंबर 5 में चलने से पहले हम इसको भगा देते हैं। चलो तुमको लात मारते हैं, अब इनको लात मार के भगा देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों अगर हमारे चैनल पे नए हो एकदम दुल्हन की तरह सर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर हमारे चैनल पे पुराने हो तो कमेंट करना मत भूलना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 4th हो गया, 5th पे चलते हैं, ठीक है। 5th पे क्या है, देखो ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। बाइडेंटेट यानी अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट मतलब हो गया कि उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं वो डिफरेंट एटम है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम बबुआ? यस, कुछ ऐसे होते हैं जैसे एथेन 1,2 डायमाइन, ओके, उसमें क्या होता है, दोनों जो एटम होते हैं वो नाइट्रोजन होते हैं, तो वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट होता है, ठीक है। बट ये जो बाइडेंटेट है, ठीक है, वो कौन सा है, अनसिमेट्रिकल, ओके। तो अभी देखो इस वाले में कितने बनाए जा सकते हैं, C एंड D, और यहाँ क्या कर दिया हमने A और ये B हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब दूसरा कैसे बना सकते हैं, इसमें हम एक और बना सकते हैं, इसको A इसको B करेंगे और यहाँ चेंज कर दो, D एंड C कर दो। तो इसके GI कितने हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हो सकते हैं। जल्दी से लिखो इसको, ये हो गया। टाइप नंबर 6 में ओ माय गॉड, इसके तो बनाए नहीं जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सारे सेम लिगेंड है। अगर सारे सेम लिगेंड है तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसमें भी सेम नहीं बनाए जा सकते, क्यों नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि भाई 2 तो डिफरेंट होने ही चाहिए, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में। ये देखो अब जो दूसरा बनाओगे वो भी सेम ही होगा, ओके, यस। तो इसके भी GI क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ज्यामिति समावेता 0 होती है। GI का मतलब ज्यामिति समावेता, ओके। एट लास्ट यहाँ पर है, यहाँ पर भी बाइडेंटेट लिगेंड है, ओके, द्विदंतुर है और द्विदंतुर, और दोनों दंतुर सेम है। सेम वाले में क्या होगा, जहां भी सेम है वहां तो GI क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये टोटल 8 टाइप हैं किसके, स्क्वायर प्लेनर के। तो इनको जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। ये 8 टाइप अगर तुम्हें याद है ना तो तुम्हारे 4 नंबर पक्का है स्क्वायर प्लेनर वाले में। ऐसे ही हम अभी ऑक्टाहेड्रल वाले में डिस्कस करेंगे, उसके भी इतने ही टाइप हैं, ओके। तो दोनों को आपको याद करके रखना है।